वीडियो ने कहा था, तुम कभी अधिकारी नहीं बनोगे। 15 साल बाद उसी पद पर बने दीपक मां के गहने गिरवी रखे और सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सिवान के दीपक कुमार की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए बार बार असफलताओं का सामना करते हैं। करीब 15 साल के लंबे संघर्ष और 7वें प्रयास के बाद दीपक ने बीपीएससी 17वीं की परीक्षा में सफलता हासिल की और आरडीओ यानी कि ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी 17वीं की परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे और इन्हीं दौरान दीपक कुमार को भी उनका नियुक्ति पत्र मिला। अब यह पल उनके लिए जितना खास था, उससे कहीं ज्यादा उनके परिवार के लिए भावुक कर देने वाला था। 15 साल और 7वां प्रयास। दीपक ने बताया कि वह 5 जून 2011 को पटना आए थे। इसके बाद से उनका ज्यादातर समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ही बीता। उन्होंने बीपीएससी के साथ साथ दरोगा, बीएसएससी और रेलवे जैसी कई परीक्षाएं दी, लेकिन सफलता लगातार दूर रही। कभी प्री में सफलता मिली तो मेंस में रुक गए, कभी मेंस में हुआ तो इंटरव्यू में रुक गए। अब बीपीएससी 17वीं का उनका 7वां प्रयास था और दीपक के मुताबिक अगर इस बार भी सफलता नहीं मिलती तो उनका आत्मविश्वास बुरी तरह टूट सकता था। अब आपको बता दें, दीपक की जिंदगी में एक घटना ऐसी भी रही जिसने उन्हें भीतर से प्रभावित किया था। एक बार वह अपने जिले में किसी काम से बीडीओ कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्हें अधिकारी से मिलने में परेशानी हुई। जब उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और एक दिन अधिकारी बनना चाहते हैं, तो कथित तौर पर उन्हें कहा गया कि तुम कभी अधिकारी नहीं बन पाओगे। यह बात दीपक के मन में बैठ गई, लेकिन उन्होंने इसे अपनी हार नहीं बनने दी। आज वही दीपक आरडीओ बन चुके हैं और उनका कहना है कि इस अनुभव ने उन्हें एक सिखाया है कि अधिकारी को हमेशा आम लोगों के साथ विनम्र और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। आपको बता दें कि दीपक अपनी सफलता का बड़ा श्रेय अपने बड़े भाई को भी देते हैं। उनके मुताबिक भाई ने करीब 15 वर्षों तक आर्थिक मदद की। उन्होंने कभी भी यह सवाल नहीं किया कि तैयारी में इतना समय क्यों लग रहा है या अभी तक चयन क्यों नहीं हुआ। परिवार ने भी अपनी आर्थिक क्षमता से आगे बढ़कर दीपक का साथ दिया। उनकी मां ने घर संभाला, जबकि परिवार को उनकी पढ़ाई के लिए खेत गिरवी रखने और गहने बेचने तक की नौबत आ गई थी। दीपक की सफलता के बाद उनकी मां सुचिता देवी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि उनके घर में यह पहली सरकारी नौकरी है। 3 पीढ़ियों में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। बेटे के अधिकारी बनने की खुशी उनके लिए शब्दों से परे है। दीपक के पिता ने बताया कि परिवार पर आज भी करीब 6 से 7 लाख रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि बेटे को पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन बेटा अधिकारी बनेगा। आज दीपक की सफलता ने परिवार के वर्षों के संघर्ष को एक नई पहचान दे दी है। उनके पिता के शब्दों में, जिस घर में बैठकर रोते थे, आज उसी घर में हंसने का माहौल बन गया है। यह कहानी सिर्फ एक सरकारी नौकरी की नहीं है, बल्कि धैर्य, परिवार के त्याग और हार ना मानने की कहानी भी है। इसीलिए यह कहानी आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी थी। अब इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।